जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का यह पर्व हम सभी के जीवन में भक्ति की एक नई तरंग लेकर के उपस्थित होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में हम इस उत्सव को मनाते हैं, इस पर्व को मनाते हैं। आप सभी अनवरत हर वर्ष जन्माष्टमी मनाते हैं। जो जो नियम हैं उन सभी का भी समस्त भक्त पालन करते हैं। परंतु आइए कुछ बिंदुओं पर आज हम चर्चा करें। क्या आवश्यक है जन्माष्टमी के इस उपलक्ष्य में समस्त भक्तों को अपने जीवन में क्या संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आनंद के स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जब भगवान आनंद के स्वरूप हैं, माता देवकी शरीर है, वासुदेव प्राण है, और जब देवकी रूपी शरीर में वासुदेव रूपी प्राण आते हैं, जब इनका संचार होता है, तब जाकर के हमें कृष्ण रूपी आनंद की प्राप्ति होती है। परंतु वह आनंद कभी सोचा है कि हमसे दूर क्यों रहता है? क्योंकि एक दूसरी ओर है कंस। वह कंस हमारे आपके जीवन में जो हमारे अंतःकरण का अहंकार है, उस रूप में हमारे जीवन में ये कंस विराजमान है। और जब तक ये अहंकार रूपी कंस हमारे अंतः जीवन में विराजमान रहेगा, तब तक कृष्ण आनंद स्वरूप में हमारे जीवन में आने वाले नहीं है। कभी आपने देखा है, अनुकूल परिस्थितियां जब हों, अनुकूल स्थितियों में प्रसन्न मुद्रा में रहने की जो प्रक्रिया है, वो प्रायः सभी के पास है, एक साधारण प्रक्रिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आपके पास भगवान नाम का, कृष्ण नाम का यह आनंद स्वरूप कृष्ण नाम आपके पास होगा, तो जीवन की समस्त अनेकानेक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जहां कृष्ण है, जो परमानंद स्वरूप है, जहां ऐसा परमानंद स्वरूप परमात्मा है, वहां कष्ट, ग्लानि, राग, द्वेष, ईर्ष्या का कोई लेश मात्र भी स्थान नहीं है। इसलिए हमारे जीवन से जब तक इस अहंकार रूपी कंस को निकाल करके हम बाहर नहीं फेंक देते हैं, तब तक कृष्ण रूपी आनंद हमारे जीवन में बसने वाला नहीं है। तो जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, अर्चन वंदन करते हैं, श्री गोपाल को श्रृंगार करते हैं, मंदिर सजाते हैं, भोग लगाते हैं। लेकिन उससे पूर्व यह संकल्प करो और श्री ठाकुर के चरणों में यह प्रार्थना करो कि प्रभु इतनी कृपा बनाए रखें कि हमारे जीवन में यह अहंकार का प्रादुर्भाव लेस मात्र भी ना हो, और आपकी कृपा का वरद हस्त हम पर सदैव बना रहे। एक बात और, भगवान श्री कृष्ण को माखन का भोग लगता है। आपने कभी सोचा है माखन का भोग ही क्यों लगाया जाता है? यह माखन एक प्रक्रिया के बाद में हमें प्राप्त होता है, लेकिन इसकी जो जड़ है, अगर आप देखें तो वह है दूध। लेकिन दूध सीधे भगवान नहीं लेते हैं, भगवान सार को लेते हैं। दूध के बाद में प्रक्रियाएं करने के बाद, दही को मथने के बाद फिर माखन निकलता है। उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा भी जिस भक्त को अपने पास में बुलाना चाहते हैं ना, पहले उसे मथने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में
कष्ट आए, विपत्ति आए, विपदाएं आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपितु मुस्कुराना कि शायद यह कृष्ण हमें अपने पास तक लाने के लिए हमारे मार्ग को साफ स्वच्छ कर रहे हैं, और फिर मथने के बाद में सार रूप में, मक्खन रूप में हम उनके श्री चरणों तक पहुंच जाए। एक बात और, इस अवसर पे बहुत से भक्तों ने एक प्रश्न किया कि आर्थिक परिस्थितियां बहुत विपरीत हों, हमारे पास में अधिक कोई सामग्री ना हो, तो क्या हम भगवान को भाव से भजन कर सकते हैं, भाव से उनका पूजन कर सकते हैं? आज मुझे बहुत सुंदर एक भाव याद आ रहा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव वर्षगांठ मनाई जा रही थी और नंद बाबा और मैया यशोदा हर वर्ष कन्हैया की वर्षगांठ मनाते थे। जितने भी भक्त हैं, जितने भी जन हैं, वो भगवान के लिए तरह तरह की सामग्रियां महीनों से तैयारी करते थे। लेकिन भगवान के जो सखा हैं, जो भगवान की ग्वाल बाल की मंडली है ना, जब भगवान विराजे आसन पर तो सब लोग समस्त सामग्रियां लेकर के आ रहे हैं। उसमें से एक सखा, जब ग्वालों की बारी आई तो वो ग्वाला आया और जो श्यामा गैया विराजमान है ना, उसने गोबर किया हुआ था। उस गोबर को ग्वाले ने उठाया और कहा, ए लाला, मेरे पास तुझे देने के लिए और कोई सामग्री नहीं, ना मेरे पास कोई धन है, ये प्रेम से लाया हूँ और वही गौ माता का गोबर लिया है और श्री ठाकुर जी के मस्तक पर लगा दिया है। ठाकुर जी के नेत्रों से झरझर अश्रुधाराएं निकलने लगी। जितने भी ग्वाल बाल है ना, वो सब ऐसी ही सामग्री लेकर के आ रहे। कोई मोर पंख ला रहा है, कोई एक पौधे से निकाल करके फूल दे रहा है, पुष्प दे रहा है। सुंदर जन्मोत्सव मनाया गया और आखिर में नंद बाबा और यशोदा मैया ने ग्वाल बालों को जो सामग्रियां देने के लिए रखी थी ना, कन्हैया को बुलाया कि लाला, ये ग्वाल बालों में सब बांट दे। कृष्ण ने जैसे ही उन सामग्रियों को देखा, हर वर्ष बड़े बड़े उसमें मणि माणिक्य, हीरा, पन्ना, मोती, पुखरा सब है, लेकिन जैसे ही उन्हें देखे उनका ध्यान तुरंत मस्तक पर लगे गौ माता के उस गोबर के तिलक पर गया। भगवान कहते हैं, मेरे सखाओं के इस प्रेम के आगे, इस तिलक के आगे ये सामग्रियां कुछ भी नहीं हैं। और प्रभु दौड़ करके गए। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया क्या हुआ, खाली हाथ आ गया, कुछ लाया नहीं आज? कृष्ण रो पड़े और ग्वालों के सखाओं के झुंड को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया और कहा, आज मैं स्वयं को बहुत लघु समझ रहा हूँ। तुम सबके प्रेम के आगे, तुम सबके भाव के आगे मेरे पास में जो कुछ भी है सब फीका है। तुम्हारे इस गौ गोबर के तिलक की तुलना किसी मणि माणिक्य, हीरा, पन्ना, मोती से नहीं की जा सकती। कहने का भाव ये हो तभी सकता है, ऐसा मत समझना भाव तो हमारे अंदर 5% का होता है और 95% हम भगवान को दुनिया की तरह, संसार की तरह कुछ दिखावे से रिझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन श्री ठाकुर कहता है, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है, और बिना भाव के आपने कुछ भी सर्वस्व समर्पित कर दो, श्री ठाकुर को उसकी आवश्यकता नहीं। इसलिए जन्माष्टमी के पावन अवसर पे अपने मन के अहंकार को, द्वेष, ईर्ष्या को, कपट को, पल पल पे झूठ बोलना, इन सब को निकाल करके बाहर करिए और जरा निर्मल होकर के श्री कृष्ण के चरणों में आइए और फिर देखना
कृष्ण कैसे कृपा करता है। इसी के साथ आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से इस पर्व को मनाएं। श्री ठाकुर को एक छोटे से जो गोपाल के रूप में आपके घर पे हैं, उनको सच में अपने लाला के जैसे, भगवान का दर्जा तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जिस भाव से आप उनकी सेवा करते हो वो भाव पूरा उड़ेल दीजिए, और ऐसा उड़ेलना कि श्री ठाकुर आपके भाव समुद्र में गोता लगाए और अपनी कृपा की वर्षा फिर कैसी परमात्मा आपके जीवन में करते हैं उसका आनंद देखिए। इसी के साथ आप समस्त भक्तों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत 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 शुभ मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।